मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज के क्लास में लगातार मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। प्रारंभिक वीडियोस में मैंने आपको परसेंटेज के फैक्ट से, परसेंटेज के तथ्यों से परिचय करवाया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर आ गए थे और उसी सिलसिला को मैं आगे की ओर लेकर के चल रहा हूं। मेरे क्लास को वीडियो की तरह, सिनेमा की तरह न देखें। ये एक ऑफलाइन क्लास है जो ऑनलाइन में प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप मेरे क्लास को करें तो कॉपी कलम जरूर रखें। एक एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को नोट करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन पर कमांड किया जा सके। तो आइए इसी कड़ी में अगले प्रश्न पर मैं ले चलता हूं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो, बड़ी का 40% इक्वल है छोटी का 60% के। तो मैंने बताया था बड़ी का वैल्यू यहां वाला आ जाएगा 60 और छोटी का वैल्यू यहां वाला आ जाएगा 40। इसका वाला इसके पास, इसका वाला उसके पास, इसकी टोपी इसके सर और उसकी टोपी उसके सर, और ऐसे हम लोग कर देंगे। इसको कटा दो तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। यानी बड़ी संख्या यदि 3 यूनिट है तो छोटी संख्या 2 यूनिट है। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग 150 है, 150 है। तो 3 2 5, दोनों संख्याओं का यूनिट 5 है जिसका वैल्यू 150 है। तो कहता है कि बड़ी संख्या आप निकालो, बड़ी संख्या 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू x होगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 30 तिया 90 होगा और 90 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। इन्हें नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूं। दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय का 20% बराबर है। यदि तीनों की कुल आय 7800 है तो बी की आय कितनी है? अब देखिए, वो दो ठो था, बड़ी और छोटी था, तो इसका वाला इधर दे दिया, इसका वाला इधर दे दिया। लेकिन यहां दो नहीं, यहां 3 है और 3 रहे तो क्या करेंगे? आओ सोचते हैं। हम लोग इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 10 का, 15 का और 20 का। अगर हम 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम लें तो ये आएगा 60। एलसीएम निकाल के देख लेना। अब ध्यान देना, अगर ए का निकालना है तो 60 को 10 से भाग देंगे क्योंकि 10% है। अगर बी का निकालना है तो 60 को 15 से भाग देंगे, बी का 15% है। और सी निकालना है तो 60 को 20 से भाग देंगे। ये कट गया 6 बार में, ये कट गया 4 बार में और ये कट गया 3 बार में। यानी ये हमारा 6 यूनिट, बी हमारा 4 यूनिट और सी हमारा 3 यूनिट होगा। अब ध्यान देना, तीनों का कुल आय 7800 है। तीनों के यूनिट्स को देखें तो 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू 7800 है।
आपसे पूछता है कि बी की आय कितनी होगी। बी 4 यूनिट है, इसलिए 4 का वैल्यू एक्स कर देंगे। 13×6 = 78, 600 हुआ। 600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 होगा, और 2400 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल देंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 38। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? अब देखो, एक हमारा है तुलसीराम और एक है कश्यप। तुलसीराम का वेतन इस कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। पहला आइडिया। दूसरा, यदि तुलसीराम 720 बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, यानी तुलसीराम के वेतन के 4% का वैल्यू 720 है। ध्यान देना, 720 तुलसीराम के वेतन का 4% है, तो मैं लिखता हूं 4% का वैल्यू 720। और किसी भी आदमी का वेतन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू एक्स है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1872 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा। यानी तुलसीराम का वेतन 18,000। अब आइए शुरू के स्टेप पर चले। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यानी कश्यप का वेतन यदि 100 यूनिट है, तो इसका वेतन 120 यूनिट होगा, क्योंकि 20% मोर है, अधिक है। अब आइए, हमें कश्यप का वेतन निकालना है। तो 120 यूनिट का वैल्यू 120 यूनिट का वैल्यू 18,000 है। तो कश्यप का वेतन 100 यूनिट है, जिसका वैल्यू हमें प्राप्त करना एक्स हो गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 150 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कश्यप का वेतन 15,000 होगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। और इस तरह से एक एक स्टेप को गौर करेंगे, इसके आंसर को निकालने में जो इस्तेमाल किया गया। नोट करें इसे, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 39। यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए इज टू सी क्या होगा? ए और सी का अनुपात क्या होगा? इनमें 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। पहला, ए बी से 60% अधिक है, तो हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। 60% अधिक है यानी प्लस है, और बी सी से 20% कम है, तो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और यहां -20% लिखेंगे, क्योंकि ये कम है। अब देखो, फ्लो चार्ट की शुरुआत सी से होती है, और मैंने कहा था कि फ्लो जहां से शुरू हो उसको 100 मानेंगे। अब ध्यान लगाना, 100 से ये 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है। 20 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। और मैंने तुम्हें सिखाया है किसी भी संख्या का 10% निकालना। बताओ इसका 10% क्या होगा? तो राइट साइड से एक के बाद दशमलव दे देंगे, और याद रखना 80 में राइट से एक के बाद दशमलव देंगे तो बच जाएगा 8।
और ये 60% है, तो 10% का वैल्यू 8, तो 60% का वैल्यू 8 छक 48, 48 प्लस है तो 48 इसमें जोड़ देंगे, 48 जोड़ेंगे तो ये 128 हो जाएगा। अब आपसे कहता है कि ए और सी का रेशियो बताएं, बी को कैंसिल कर दीजिए, बी छोड़ दीजिए, ए और सी का रेशियो निकालेंगे। जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार में कटेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा, और आंसर इसका 32:25 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा, और इस तरह से आंसर निकाल देंगे। बस केवल एक बात याद रखना, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो राइट साइड से एक के बाद दशमलव देंगे, तो आ गया ये 8, 20% कहे तो 16, 30% कहे तो 24, 8 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 40, यदि ए का 30% और बी का 40% जोड़ने पर परिणाम बी का 80% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? आओ देखें। ए का 30% प्लस बी का 40% बराबर है बी का 80%। एक्चुअल में हम लोग इसमें कलम भी नहीं लगाते, लेकिन समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये लिख रहा हूं। अब यहां भी बी है, यहां भी बी है, इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा ए का 30% बराबर होगा बी का 80 में से 40 गया तो 40% के। और मैंने बताया था इसे कंडीशन में ए और बी का वैल्यू निकालना, इसका वाला इसके पास और इसका वाला इसके पास, तो ये आ जाएगा, इसका 40 होगा, इसका वाला यहां जाएगा और यहां आएगा तो ये 30 हो जाएगा। अगर हम लोग 0 0 कटा दे तो ये 4 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट होगा, ए 4 यूनिट और बी 3 यूनिट। अब इस लाइन पर मुख्य रूप से फोकस करना है, मेन यही है। मैंने बताया था बी ए का कितना प्रतिशत है, ए से ये का जुड़ा हुआ है, और जिससे का जुड़ा हुआ रहे वो नीचे होता है, डिनोमिनेटर की जगह होता है, तो 4 को हम लोग नीचे में रखेंगे। और पूछा जा रहा है बी के बारे में, तो 3 को हम लोग ऊपर में रखेंगे, और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100 कर देंगे। जब हम लोग इसको 4 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 होगा, और ये 75 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। मैंने कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई। नित्य अगर थोड़े थोड़े प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से परसेंटेज पर कमांड करेंगे। और मेरे एक्ट को देखो, मेरे आइडियाज को देखो, और क्वेश्चन पर उसे अप्लाई करो। तो आज के लिए इतना ही। पुनः नए क्लास में मैं अन्य क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।